पाकिस्तान वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन एक ही बार बना है, लेकिन आए आज आपको बताते हैं कि 2000 से लेकर अब तक पाकिस्तानी स्क्वाड यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसका हिस्सा कौन कौन रहा है। तो अगर हम बात करें सन 2000 की, तो यहां पर हमारे धांसू ओपनर्स थे यानी कि इमरान नजीर और सईद अनवर। ये दोनों आकर हमारी टीम की शुरुआत करते थे और उसके बाद आते थे इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ। वो आकर मिडल में पाकिस्तानी टीम को सहारा देते थे। और फिर आते थे जी इजाज अहमद, और फिर आता था मोइन खान जो कि पाकिस्तानी टीम का उस वक्त कैप्टन भी था, और फिर आता होता था अब्दुल रजाक। सन 2000 तक शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन अगर हम सन 2000 की बात करें कि बॉलर्स कौन कौन से थे, तो आपको बताते हैं कि यहां पर वसीम अकरम था, सकलैन मुश्ताक था, अजहर महमूद था और अरशद भी था। वकार यूनुस अपनी इंजरी की वजह से सन 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। तो ये कहानी हुई सन 2000 की। आपको अब सुनाते हैं 2002 की कहानी। 2002 में सईद अनवर फिर से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा था और वो ओपनर ही था, और इमरान नजीर भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा ही था। जबकि फिर आ जाते हैं यूनुस खान को साथ देने के लिए राशिद लतीफ। फिर यहां पर एंट्री मार देती है पाकिस्तान की ऐसी मिडल ऑर्डर जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कुछ भी कर सकती है, यानी कि शुएब मलिक आ जाता है, शाहिद खान अफरीदी आ जाता है और अब्दुल रजाक आ जाता है। ये तीन बंदे ऐसे पावर हिटर्स थे जो कि मैच का पांसा पलट सकते थे किसी भी पोजीशन में आकर। और फिर इनका साथ देने के लिए मिडिल ऑर्डर में ही साथ देने के लिए आ जाते होते थे मिसबाउल हक, यानी कि 2002 में वो भी पाकिस्तानी टीम को सहारा देने के लिए पहुंच चुके थे। अगर बॉलर्स की बात करें तो यहां पर मोहम्मद समी आता है, यहां पर वकार यूनुस आता है, यहां पर शुएब अख्तर आता है, लेकिन वसीम अकरम 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं था। और अगर हम बात कर ही लेते हैं 2004 की, तो यहां पर जो पाकिस्तान के ओपनर जो कि हमेशा पाकिस्तान को ओपनिंग में आकर ब्लास्ट करते होते थे, यानी कि सईद अनवर, वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं रहे थे, उनकी जगह ले ली थी यासर हमीद ने। लेकिन क्या ही बैटर था ये, लेकिन कहां ये पाकिस्तान के वो अंधेरों में गुम हो गया। यासर हमीद का साथ देने के लिए इमरान फरत आता था। क्या ये दोनों बैटिंग करते होते थे ओडीआई के अंदर, कमाल की जोड़ी थी। जबकि मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर इंजमामुल हक आता है, यहां पर मोहम्मद यूसुफ आता है, यहां पर शुएब मलिक आता है, यहां पर शाहिद अफरीदी आता है, यहां पर अब्दुल रजाक आता है। तो है ऐसी मिडिल ऑर्डर कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के पास 2004 में थी। जबकि अगर विकेट कीपिंग की बात कर लें तो मोइन खान आ जाता था। जबकि अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें हम, क्योंकि स्पिनर्स आपके पास शुएब मलिक भी होता था, आपके पास शाहिद खान अफरीदी भी होता था, अब्दुल रजाक भी बॉलिंग करता था, लेकिन आपके पास तीन मेन बॉलर्स भी होते थे। मोहम्मद समी था आपके पास, राना नवीद आ गया हुआ था आपके पास 2004 के अंदर, और साथ देता था स्पीड का मास्टर यानी कि शुएब अख्तर, और वो राज करता होता था। और अगर हम बात कर लें 2006 की, तो 2006 के अंदर ओपनर पता है कौन आ गया था? मोहम्मद हफीज, यानी कि वो ओपनर की जिम्मेदारियां उसने संभाल ली थी। यासर हमीद गुम हो चुका हुआ था, जबकि साथ देने के लिए इमरान फरत आ चुका हुआ था। जबकि इमरान फरत के बाद यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी आ जाती थी, और यूनुस खान पाकिस्तानी टीम का 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन था। जबकि उसके बाद अगर बात करें यानी कि कौन आता था, तो शुएब मलिक आता था, शाहिद खान अफरीदी आता था, और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां यहां पर कामरान अकमल ने संभाल ली थी, और वो पाकिस्तान को बैटिंग में भी बहुत ताकत देता होता था। जबकि अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए तो यहां पर उमर गुल आ चुका हुआ था, राना नवीद था, और साथ में इफ्तिखार अंजुम भी था। एक पाकिस्तान का बॉलर ये भी था इफ्तिखार अंजुम। ये पाकिस्तान के लिए इसने भी विकेटें निकाली हैं, लेकिन इसका इतना नाम नहीं बना जितना दूसरे बॉलर्स का बना है। इसने भी काफी अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। तो यहाँ पर तीन आपके पास उमर गुल आपके पास आ जाता है, आपके पास राना नवीद आ जाता है, और इफ्तिखार अंजुम आ जाता है। और बाकी आपके पास पूरी टीम में आपके पास अब्दुल रजाक आपको फास्ट बॉलिंग में भी सहारा दे देता था, मीडियम फास्ट आप कह लें। फिर शाहिद अफरीदी आकर स्पिन बॉलिंग कर लेता था, फिर शुएब मलिक भी आकर स्पिन बॉलिंग कर लेता था। तो पाकिस्तान की 2006 की टीम भी क्या क्लास की टीम थी। अब बात कर लेते हैं 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इसमें पाकिस्तानी ओपनर्स की बात करें तो कामरान अकमल ने तरक्की कर ली थी, यानी कि मिडिल ऑर्डर से लोअर मिडिल ऑर्डर से ये ओपनर आ चुका हुआ था, और इसने अपनी बैटिंग स्किल को मनवा लिया हुआ था। जबकि यहां पर साथ देने के लिए एक बार फिर इमरान नजीर आ चुका हुआ था। जबकि अगर मिडिल ऑर्डर जोड़ी की बात की जाए जो कि अभी बाबर और रिजवान करते हैं, वहां पर थे यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ। जबकि अगर पावर हिटर्स की बात की जाए तो आपके पास यहां पर शुएब मलिक आ जाता होता था, शाहिद अफरीदी आ जाता होता था, अब्दुल रजाक आ जाता होता था। ये तीन बंदे आपकी पावर हिटिंग को आकर संभाल लेते थे, और चौथा एक और बंदा भी था, और वो कौन है भला?
उमर अकमल, वो भी आ जाता था पाकिस्तानी टीम को सहारा देने के लिए। और फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आप सरप्राइज होंगे कि यहाँ पर मोहम्मद आमिर भी था चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा। जबकि आमिर से जान छूटती होती थी तो उमर गुल आ जाता होता था, और फिर राना नवीद अपनी स्लोअर बॉल्स के साथ आ जाता होता था, और फिर स्पिन का जादूगर यानी कि सईद अजमल भी इसी टीम का हिस्सा था, और इसी साल इसने भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। जबकि अगर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर भी कामरान अकमल पाकिस्तान की ओपनिंग की जिम्मेदारियां निभा रहा था, और साथ में आ चुके हुए थे नासिर जमशेद साहब। नासिर जमशेद शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन नासिर जमशेद ने भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और इंडिया में जाकर उसने सेंचुरीज बनाई और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। जबकि वन डाउन की अगर बात कर लें या मिडिल ऑर्डर की बात कर लें तो यहाँ पर तगड़े प्लेयर आते होते थे। मोहम्मद हफीज आता होता था और साथ में असद शफीक आता होता था, और फिर आते होते थे जी शुएब मलिक आता होता था, और मिसबाउल हक जो कि कैप्टन भी था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का, वो आता होता था। और फिर यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान के ने वो दबा दिया है, कहीं दूर उसे फेंक दिया है, और क्या ही क्लास का बैटर था उमर अमीन, जो कि अभी कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। जबकि अगर यहाँ पर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम का हिस्सा था, जहां पर जुनैद खान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा था, और पाकिस्तान का वो बहुत लंबा बॉलर यानी कि मोहम्मद इरफान, वो भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा था। जबकि सईद अजमल अपनी जादूगरी यहाँ भी दिखा रहे। तो ये था पाकिस्तान का 2013 का स्क्वाड। और अगर बात करें जब पाकिस्तान जिस साल पाकिस्तान चैंपियन बना है तो वो है 2017 की टीम। शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को हम बता देते हैं। तो टीम थी अजहर अली, ओपनर आते होते थे। आपको याद तो होगा ये एक ऐसा हीरो है जिसने पाकिस्तान को चैंपियन बनवाने के लिए बहुत स्कोर बनाए हैं, लेकिन जितना नाम हम आमिर का लेते हैं, जितना नाम हम फखर जमान का लेते हैं, शायद इसका इतना नाम नहीं लिया जाता। तो अजहर अली ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स बनाए हैं, आपको पहले भी तफसील से बताएं। जबकि इसके जोड़ीदार की बात की जाए तो फखर जमान, आपको फाइनल वाली सेंचुरी तो याद ही होगी कि जब नो बॉल के ऊपर हम मारते हैं तो फिर कैसे मारते हैं। और फिर यहाँ पर अगर मिडिल ऑर्डर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आते होते थे बाबर आजम और मोहम्मद हफीज। ये दोनों आकर मिडिल ऑर्डर में सहारा देते होते थे। जबकि फिर आ जाते होते थे शुएब मलिक, और उनका साथ देने के लिए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने के लिए आ जाते होते थे इमाद वसीम। जबकि फिर आती होती थी कप्तान की एंट्री, यानी कि सरफराज अहमद खुद आ जाते होते थे अपनी बैटिंग के जोहर दिखाने के लिए। और फिर अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आते हैं आपके पास मोहम्मद आमिर, शादाब खान, और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का हीरो हसन अली, और फिर यहाँ पर जुनैद खान का नाम भी है। तो ये थी पाकिस्तान की 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम। और अब बात कर ली जाए 2025 यानी कि अब की टीम, तो अब भी ऐसे नाम हैं क्या अब भी ऐसे मिडिल ऑर्डर हैं क्या जो आपने पीछे आपने अपनी तारीख में देखे हैं, जो आज तक हम लेकर अपनी जिस तरह की टीम लेते आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, क्या वैसी ही टीम अब भी है? तो यहाँ पर ओपनर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जी फखर जमान, साथ दे रहे हैं बाबर आजम। जबकि वन डाउन आ जाते होते हैं यहाँ पर कामरान गुलाम, जबकि उसकी भी जगह पक्की नहीं है। कभी यहाँ पर हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान भी आ सकते हैं। और फिर आ जाते होते हैं जी तैयब ताहिर पता नहीं ना 3 में है ना 13 में है। तो ये अब पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर है। एक तब होती थी 2004, 6, 2009 में मिडिल ऑर्डर, और एक अब है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर। जबकि अगर बॉलर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ जहाँ पर वसीम अकरम, वकार यूनुस आते होते थे, जहाँ पर मोहम्मद आमिर होता था, अब वहाँ पर शाहीन है, वहाँ पर नसीम है। नसीम की ऐसी बैड लक चल रही है, हम बुरा बॉलर नहीं कहते नसीम शाह को, लेकिन उसकी पता नहीं कौन सी बैड लक चल रही है कि जो उसकी पक्की विकेट होती है वो भी एज उजला के कहीं ना कहीं ऐसा मसला हो जाता है कि उसे वो विकेट नहीं मिलती। और शाहीन शाह अफरीदी एंड पे आकर, या चाहे मैथ्यू वेड हो, चाहे ये फिलिप हो, एंड पे आकर पूरी किए कराए मेहनत जो उसकी होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का सफ़र कैसा शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, पाकिस्तान क्या करता है, कौन से जादू दिखाता है, आपके सामने भी है, हम भी आपको बताते चलेंगे। तो ये था पाकिस्तान की तारीख। अब आप बताएं किस साल की पाकिस्तान की टीम सबसे बेस्ट थी? 2000 की, 2002 की, 2004 की, 2006 की, 2009 की, 2013 की, 2017 की, या फिर अव्वल ही? बताइएगा ज़रूर।